के ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग का डिफरेंस क्या है। ओवरराइडिंग यूज होता है पेरेंट और चाइल्ड क्लास में, जबकि ओवरलोडिंग सेम क्लास में होता है। ये डिफरेंस याद रख लीजिए। यहाँ पे भी सेम नोम होते हैं, सेम पैरामीटर होते हैं, सो ये भी याद रखिए। यहाँ पे सेम नेम होता है, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। मैंने ये लॉग वाला इंपॉर्टेंट बताया था, log डॉट ई, log डॉट डब्ल्यू, log डॉट आई, log डॉट डब्ल्यू, वी, सी, ई, डी, वी, एफ, सो एंड सो। दीज आर द मेथड ई, डब्ल्यू, आई, डी, वी, डब्ल्यू, टी, एफ। सो उसके फुल फॉर्म ये है कि ये एरर के लिए है, ये वार्निंग के लिए है, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, ये डिबग के लिए है, ये वर्बोज के लिए है, और ये वाटर टेरिफल फेलर उसके लिए है। एक्टिविटी जब आप यूज करते हो तो वो एक्टिविटी क्लास से डिराइव होता है। वहां पे मल्टीपल एक्टिविटीज रन होते हैं, बट एट अ टाइम आप एक ही एक्टिविटी को देख सकते हो, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे जितनी सारी एक्टिविटीज है, लेकिन आप एट अ टाइम कोई एक एक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो, तो वो याद रखिएगा। एक्टिविटी स्टैक्स ये है कि जो आपके डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर में आपने एक एक्टिविटी स्टैक को देखा होगा। स्टैक मतलब ऐसी एक डेटा स्ट्रक्चर्स मेथोडोलॉजी, वहां पे आप सभी जितनी सारी चीज आती है वो टॉप पे रहती है, नई चीज टॉप पे रहती है और पुरानी चीज उसके नीचे नीचे चली जाती है। सो न्यू एक्टिविटी विल बी स्टार्ट एंड पुश एट द टॉप ऑफ द स्टैक्स। तो इस तरह से वो हैंडल करता है। जैसे कि ये हमारा स्टैक है, तो ये पुरानी चीज है और ये नई चीज है। तो अगर कुछ ना कुछ कारण सर, मेमोरी के स्पेस के कारण या समथिंग एल्स के कारण, जो पुरानी चीज है उसको किल कर देता है हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमने चीज देखा था। और सभी एक्टिविटी के पीछे उनके सेवरल मेथड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेट, जिसको हम कहते हैं स्टेट। जैसे कि ऑन स्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन रिस्टार्ट, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन क्रिएट। तो ये सारे मेथड्स किस तरह से उसके साथ इंटर रिलेटेड है, लेट मी शो यू। तो पहले ये तीन मेथड आती है, CSR, क्रिएट, स्टार्ट, रिज्यूम। इसके बाद आपका पॉज, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय आएगा। कभी कभी पॉज और स्टॉप और डिस्ट्रॉय, ये तीनों चीज में से दो चीज, ये दोनों चीज पॉज और स्टॉप आपकी एक्टिविटी को किल का कारण बनती है और फिर वो वापस अपने एंड पे चला जाता है। आपने स्टॉप किया हुआ चीज उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। रिस्टार्ट होने से कारण वो क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम मेथड को फॉलो करेगा और आपकी स्क्रीन के सामने उसको रख देगा। ये उनका जो फ्लो चार्ट्स है रिगार्डिंग टू योर एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ये आपको लिखना पड़ता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने ऑन एक्टिविटी का क्या मतलब है, क्यों रखते हैं, उसके बारे में बताया। तो एक ही लाइन अंदर अंडरस्टैंड कीजिए। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक एक्टिविटी डेटा। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज ऑन क्रिएट मेथड एंड व्हाई वी आर यूज्ड ऑन क्रिएट मेथड, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा एंड इट विल स्टार्ट विथ योर एक्टिविटी। उसके अंदर सिंगल पैरामीटर है, बंडल नाम का, और क्लास यूज होता है। फर्स्ट टाइम वो नल होता है, और अगर वो रिस्टार्ट होता है किसी के कारण से किल होता है, तो वो अपना प्रीवियस स्टेट इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर देता है। इसके बाद आता है ऑन रिज्यूम मेथड। ऑन रिज्यूम मेथड आपके लिए इनिशियलाइजेशन एज वेल एज रिट्राइविंग के लिए काम करता है। जैसे कि ऑन रिज्यूम मेथड आपके लिए स्टार्ट ऑडियो करना, वीडियो स्टार्ट करना, एनिमेशन को रिज्यूम करना। रिज्यूम यानी कि उसके दोबारा जहां से स्टॉप हुए थे उसके दोबारा उसके लिए वो हेल्प करेगा। इसके बाद आता है ऑन पॉज मेथड। ऑन पॉज मेथड आपके लिए इसलिए हेल्प करता है कि जहां पे आपको किसी चीज को स्टॉप करना है, किसी चीज को सेव करना है और किसी चीज को रिलीजिंग करना है, तो तब जाके ये ऑन पॉज मेथड आपके लिए काम आएगा। इसके पीछे हमारे पास दो ऑप्शंस है। वो दो ऑप्शंस ये है, ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट और दूसरा ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट। मैंने ये बताया था बंडल नाम के क्लास के अंदर जो ये पैरामीटर आपके ऑन क्रिएट मेथड के साथ है, वो आपके सेव को इंस्टेंट को सेव करता है। यानी कि आपके पिछले प्रीवियस स्टेट में कहां थे वो सेव करता है। तो ये मेथड उसको सेव के लिए है और ये मेथड उसको रिस्टोर करने के लिए। दोबारा मैं बोल देता हूं, जो मेथड आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया और वहां पे कुछ गलती हुआ, कुछ किल हो गया, तो उसके कारण जहां पे आपका एक्टिविटी पिछले स्टेट में था उसको सेव करने के लिए ये मेथड ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट, और उसको रिस्टोर करने के लिए वापस दूसरी बार वो रिस्टार्ट हुए तो वहां से कहां से स्टार्ट करना है, वो रिस्टोर करने के लिए ये मेथड उसके पीछे काम करता है। यानी कि यहाँ से रीड करता है और यहाँ से वो राइट करता है। इसके बाद डिस्ट्रॉय। जब आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय करते हो लो मेमोरी के कारण या पॉज के कारण, स्टॉप के कारण, तब जाके आपका ये मेथड पीछे काम करता है और आपका पूरा एक्टिविटी ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और डिस्ट्रॉय के कारण डिलीट हो जाता है। तो ये भी कारण बनता है। कभी कभी वो एक्टिविटी स्टेक्स में
से निकाल दिए जाते हैं और कभी आपकी मेमोरी के कारण वो पूरा डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। सो मैंने आपको ये सारी चीज रिपीट किया है, ऑन, स्टार्ट, डिस्ट्रॉय, रिस्टार्ट, पॉज, रिज्यूम, क्रिएट, और ये इस तरह से उसका प्रोग्रामिंग करते हैं। लेट अस परफॉर्म दिस काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग विथ रिपीटिशन मोड। मैं उसको रिपीट करने जा रहा हूँ, सो दोबारा आप मेरे साथ रहिएगा। और मैं यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी स्टूडियो कर रहा हूँ, फिर से लाइफ साइकिल एक्टिविटी में जाते हो तो एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक चीज को लिखते हैं जैसे कि लाइफ ऐप, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है लाइफ साइकिल ऐप, तो अभी मैं लाइफ ऐप लिख रहा हूँ और फिनिश बटन प्रेस कर रहा हूँ। सो मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ, हाउ वी कैन राइट डिफरेंट वे टू डू योर प्रोग्रामिंग, यानी कि अब हम दूसरी चीज को देखते हैं तो वो कैसे रन होता है। इट इज टेकिंग अ टाइम, मैंने ये बताया था, प्लीज अंडरस्टैंड। ये ऑन क्रिएट मेथड आपके लिए बाय डिफॉल्ट आता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ऑन क्रिएट मेथड आपके लिए बाय डिफॉल्ट आता है बिकॉज ऑफ देयर इज अ नो नीड टू राइट ऑन क्रिएट मेथड, इट इज डिफॉल्ट और फर्स्ट मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली अपीयर व्हाइल यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी एम्प्टी एक्टिविटी। यहाँ पे आप क्लास 2 यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप ऐप कॉन्टैक्ट एक्टिविटी भी यूज कर सकते हो या एक्टिविटी ऐसा क्लास भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक, फिलहाल आप दोनों में से कोई एक, अभी हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी ही यूज करने वाले हैं। तो दो ऑप्शन है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी आपके पुराने वर्जन के लिए रन करने के लिए, जबकि एक्टिविटी आपके अपने नए क्लास के वर्जन के लिए, यानी कि नए अपने एपीआई के लिए। तो दोनों का ये मतलब समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की मेंशन करने जा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट की बताऊंगा और वो आप जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि किस तरह से हम, अगर आपको मेथड याद नहीं है, जैसे कि हम किसी मेथड को लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन लिखकर शुरू कर देते हैं, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा ये तरीका तो कल इस तरह से आप कर सकते हो, ऑन स्टार्ट लिखते हैं तो ऑन स्टार्ट वाला मेथड आ जाता है, ऑन रिज्यूम, वो सभी सारे मेथड आ जाते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं जिस तरह से, इस तरह से लिखते हैं, करेक्ट। लेकिन किसी को मालूम नहीं है सर मुझे कैसे करना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको कई सारी चीज मिलेगी, यहाँ से कई सारी चीज मिलेगी, उसमें से आपको अपने ऑप्शंस में अल्टर इंसर्ट नाम का ऑप्शन से जनरेट, देख लीजिए अल्टर इंसर्ट नाम का ऑप्शन जिसको जनरेट कहते हैं, वो प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शंस मिलता है, कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, ओवरराइड मेथड, इंप्लीमेंट मेथड्स, डेलीगेट मेथड्स, टेस्ट एंड कॉपीराइट। उसमें ओवरराइड मेथड में चले जाइए। ओवरराइड मेथड में आप जाएंगे तो यहाँ आपको कई सारी मेथड मिलेंगी, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको सभी चीज को बता रहा हूँ। ये ऑन स्टॉप, ऑन, कंट्रोल की प्रेस करते हुए आप सबको सिलेक्ट कीजिए जो जो मेथड आपको चाहिए। ऑन डिस्ट्रॉय, मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए सभी मेथड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको जो जो चाहिए वो लिख सकते हो, वो क्लिक कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 मेथड सिलेक्ट कर दिए। अब ज्यादा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन को प्रेस करेंगे वो सभी सारी मेथड यहाँ आ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब दूसरा तरीका, ये तो तरीका था अल्टर इंसर्ट और इसके बाद आपने सभी सारे मेथड्स को लिख दिया, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। अब ऑन क्रिएट के बाद मुझे मैन्युअल लाना है, कोई बात नहीं, मैन्युअल भी ला सकते हो, जैसे कि ऑन रिस्टार्ट, तीसरा ऑन रिज्यूम। तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीके में से आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो पहले देख लेते हैं, स्टार्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, रिज्यूम कर दिया। अब एक बाकी है जिसको हम ऑन पोज कहते हैं, तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ही लिखना है। सो हमने ये सभी प्रकार के मेथड्स लिख दिए हैं। अब हमको उसको डिस्प्ले करने के लिए हम 2 तरीके यूज करते हैं। फर्स्ट ये है कि हम टॉस लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये है हम लॉग, यानी कि लॉग एक्टिविटी क्लास का यूज कर सकते हैं। लॉग इजी है, क्योंकि इसलिए इजी है कि यहाँ पे आपने किसी भी चीज का डिजाइन क्रिएट नहीं किया है, यहाँ पे किसी भी चीज का डिजाइन क्रिएट नहीं किया है। अगर डिजाइन क्रिएट किया होता तो यहाँ उसका स्टेटस बदलने के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते, लेकिन आप जरा देखिए यहाँ पे उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप अपने इस GUI बेस्ड डिजाइन पे दिखा सकते हो। सो इसलिए हम यहाँ पे लॉग नाम का क्लास
जो यूटिलिटी पैकेज में से आ रहा है, और उसके अंदर के आपके पास कई सारी मेथड्स है, आई, ई, डी, जो अच्छा लगे। अभी मैं फिलहाल इंफॉर्मेशन वाला यूज कर रहा हूँ, वहां पे लिख रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। ये लाइफ साइकिल के लिए इसलिए मैंने लाइफ साइकिल, और ये इस तरह से लिखेंगे तो आपको ये स्पेस नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ ऐप ही लिख रहा हूँ जो मेरे प्रोग्राम का नाम है, जिससे मुझे पता चल जाए, ये टेक्स्ट से मुझे उसको ढूंढने के लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सी मेथड है, ऑन क्रिएट। तो ऑन क्रिएट नाम का मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपके पास ये रेडीमेड कोड हुआ, तो मैं कॉपी पेस्ट करते हुए जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज ऑन रिस्टार्ट, इसके बाद यहाँ पे ऑन रिज्यूम, जरा देख लीजिएगा, ऑन स्टार्ट, तो उसको भी हम ऑन स्टार्ट लिख देते हैं, और इसके बाद हम ऑन स्टॉप, और इसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय, सॉरी, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन पॉज। सो हमारा ये रेडी हुआ, और जस्ट प्रेस प्ले बटन, दैट विल गोइंग टू रन योर प्रोग्राम, वो रन करने का लिए शुरू हो जाएगा। आपने जो सजेशन बताया वो देख लेते हैं। पॉज के लिए पॉज, डिस्ट्रॉय के लिए डिस्ट्रॉय, यस, स्टॉप के लिए मैंने यहाँ पे ऑन स्टॉप लिखना था, करेक्ट हो गया। फिर से हमको रिस्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वी ऑलरेडी स्टार्टेड योर एप्लीकेशंस। थैंक यू वेरी मच। अभी हाँ देखिए, ये हेलो वर्ल्ड प्रैक्टिकल हमारे सामने आ गया है, बट वेयर इट इज, इसका आउटपुट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अगर हमने टॉस लिखा होगा तो ही आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा। टॉस विल बी डिस्प्ले एट द टाइम ऑफ GUI प्लेटफॉर्म, प्लीज दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, और लॉग विल बी डिस्प्ले एट द लॉगकैट विंडो, ये दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। कल किसी ने मुझे पूछा था कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टॉस एंड लॉग। यस, टॉस आपको GUI प्लेटफॉर्म में मिलेगा, यानी कि यहाँ उसका आउटपुट मिलेगा, जबकि ये लॉग का आउटपुट आपको यहाँ मिलेगा लॉगकैट में। सो लेट अस हाउ टू डू चेक। मैंने यहाँ अपना डिवाइसेस सिलेक्ट किया, प्लीज अंडरस्टैंड, डिवाइसेस सिलेक्ट किया। यहाँ अगर 2-4 प्रैक्टिकल चलते हैं तो उसमें से आपको जो प्रैक्टिकल लॉग के साथ है उसको सिलेक्ट करना है। आपने कौन सी मेथड यूज की, आई यानी कि उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्लीज सी हियर, V for verbose, D for debug, I for information, W for warning, E for error and so on. So फिलहाल मैं info लिख रहा हूँ, और इसके बाद मुझे कौन सी टैग यहाँ पे लिखी है प्लीज। मैंने यहाँ पे टैग लिखा था लाइफ ऐप, और वो यहाँ पे प्रेस करते हुए जस्ट प्रेस एंटर की करूंगा तो मुझे सभी सारी इंफॉर्मेशंस इनके साथ जुड़ी हुई, लाइफ ऐप के साथ जुड़ी हुई सभी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देख रहे हो आप, ऑन क्रिएट मेथड इज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड, on start is already executed, on resume it's already executed, that means CSR is run. Now please see here, I am going to press this button, central buttons. I am just pressing central button, so it is going to on pause and on stop. Let us open that same things. मैं उसको ओपन करने जा रहा हूँ, मैंने ये बटन दबाया था तो बीच में आ गए थे। Now I am going to press right side button and click on माय एप्लीकेशंस। अभी मैं फिलहाल मेरा एप्लीकेशंस यूज कर रहा हूं, तो क्या हुआ वो देखिए, ऑन स्टार्ट हुआ, ऑन रिज्यूम हुआ। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डू गेट इंफॉर्मेशंस। जैसे ही स्टॉप हुआ उसके बाद उसका रिस्टार्ट एप्लीकेशंस रन हुआ, इसके बाद उसका स्टार्ट रन हुआ, इसके बाद उसका रिज्यूम रन हुआ। सो वी ऑलरेडी डन व्हाट इज ऑन स्टार्ट, व्हाट इज ऑन डिस्ट्रॉय, व्हाट इज रिस्टार्ट, व्हाट इज पॉज, व्हाट इज रिज्यूम एंड